आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब किसी ठोस पिंड को गर्म किया जाता है, किसी भी ठोस वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उससे विकिरण उत्सर्जित होते हैं, अर्थात ऊर्जा की हानि होती है विकिरण के रूप में। और ये विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। साथ ही ये क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इस प्रकार तप्त पिंडों से प्राप्त उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम दर्शाता है कि उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा ताप का फलन होती है, अर्थात ताप पर निर्भर होती है। अतः जब पिंड का ताप बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा न्यून तापों पर ये ऊर्जा न्यून होती है। यदि यह पिंड कोई कृष्णिका हो तो विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम चित्रानुसार प्राप्त होता है। हम जानते हैं कृष्णिका वह वस्तु है जो स्वयं पर आपतित समस्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। चूंकि किरचॉफ के नियमानुसार किसी वस्तु या पिंड की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषकता का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। इसलिए कृष्णिका समस्त विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है। हालांकि व्यवहार में ऐसी आदर्श कृष्णिका संभव नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चित्र में प्रदर्शित आरेख विभिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों तथा तरंगदैर्ध्य के मध्य है। इस आरेख से स्पष्ट है कि प्रत्येक ताप पर तरंगदैर्ध्य के एक विशिष्ट मान पर एक उच्चिष्ट प्राप्त होता है, अर्थात किसी ताप पर तरंगदैर्ध्य के विशिष्ट मान के लिए उत्सर्जित ऊर्जा अधिकतम होती है। इसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि लैम्डा मैक्स तरंगदैर्ध्य का अधिकतम मान नहीं है, बल्कि यह लैम्डा मैक्स तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित ऊर्जा का अधिकतम मान है, अर्थात लैम्डा मैक्स पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे जैसे ताप का मान घटता है, यह उच्चिष्ट तरंगदैर्ध्य के उच्च मानों की ओर विस्थापित होता जाता है। कृष्णिका विकिरण के उक्त आरेख का विश्लेषण तथा अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जो इस प्रकार हैं। इनमें पहला नियम आता है स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम के अनुसार कृष्णिका की सतह के इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कृष्णिका के परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चतुर्थ घात के समानुपाती है। इस नियम के लिए इसका सैद्धांतिक प्रमाण बोल्ट्जमान ने ऊष्मागतिकी का प्रयोग करके दिया था तथा ये बताया कि यह नियम सिर्फ कृष्णिका के लिए ही लागू होता है।
इसके बाद जो दूसरा नियम है उसमें वीन के नियम हैं। वीन का विस्थापन नियम। वीन के विस्थापन नियम अनुसार आप देख सकते हैं लैम्डा मैक्स और टी यानी परम ताप का गुणनफल एक नियतांक होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिकतम ऊर्जा तीव्रता वाले विकिरण के तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्स का मान कृष्णिका के परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि ताप अधिक है तो लैम्डा मैक्स का मान कम होगा। ये वीन का विस्थापन नियतांक कहलाता है, विस्थापन नियम कहलाता है, और बी यहाँ पर वीन का विस्थापन स्थिरांक है। एक और नियम जिसे हम वीन के नियम के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार ई लैम्डा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ई लैम्डा वह ऊर्जा जो कि स्पेक्ट्रम क्षेत्र लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा में उत्सर्जित होती है, यानी इस स्पेक्ट्रम क्षेत्र लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसका मान है यहाँ ई लैम्डा। और ए तथा बी जो यहाँ पर स्थिरांक है, इस प्रकार ऋण यांत्रिकी द्वारा इस नियम को नहीं समझाया जा सकता। वीन ने ये बताया कि ऊर्जा वितरण का नियम कम तरंगदैर्ध्य के कम मान पर खींचे गए प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है, जबकि अधिक तरंगदैर्ध्य पर यह मेल नहीं खाता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए वीन का यह नियम पूर्णतः असफल रहा। इसके पश्चात जो नियम आता है